जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप शिमला जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको शिमला कैसे पहुंचना है, शिमला में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, शिमला में आपको कौन से समय पर जाना चाहिए जहां आपको स्नो भी देखने को मिले, और साथ ही साथ पूरे शिमला को पूरा घूम ले। शिमला में आपको होटल कहाँ लेना चाहिए और आपके होटल के कॉस्ट क्या होंगे, शिमला में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और यह भी जानेंगे कि शिमला में घूमने के लिए आपको लोकल टैक्सी लेके घूमे या फिर पैकेज लेके घूमे। और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि पूरे शिमला घूमने के लिए आपको 2 व्यक्ति यानी कि एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको शिमला यात्रा करने में काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आए। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि आपको शिमला कैसे पहुंचना है। दोस्तों, शिमला आने के लिए आपके पास 3 माध्यम है। पहले माध्यम की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाय रोड। दोस्तों, दिल्ली से आपको शिमला के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, और अगर आप मनाली के लिए भी ट्रिप करना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट मनाली के लिए बस मिलती है। आज की वीडियो में दोस्तों आपको मनाली के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मनाली की वीडियो मैं इस वीडियो के बाद बना दूंगा। आज की वीडियो में केवल और केवल शिमला की टूर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप दिल्ली से भी बाय रोड आ सकते हैं या फिर आप चंडीगढ़ तक आना चाहते हैं। अगर आप फ्लाइट से चंडीगढ़ आ रहे हैं तो चंडीगढ़ से भी आपको डायरेक्ट बस मिलती है शिमला के लिए। तो चलिए दोस्तों, दूसरे मार्ग की बात करते हैं, वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन से आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आपका शिमला ही, लेकिन जो शिमला का रेलवे स्टेशन है वो है आपका टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर चलती है टॉय ट्रेन, और यह टॉय ट्रेन आपको मिलेगी कालका के रेलवे स्टेशन से, जो कि हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, कालका रेलवे स्टेशन तक बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, आपका हावड़ा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अम्बाला से, हर जगह से आपको बड़े बड़े सिटी से कालका के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो आप कालका आ सकते हैं और यहाँ से आप टॉय ट्रेन पकड़ लीजिए, आप शिमला पहुँच सकते हैं। टॉय ट्रेन का जो जर्नी होता है दोस्तों वो कम से कम 5 घंटा का रहता है, लेकिन ये काफी सुखद जर्नी होती है। वहां से आपको शिमला के लिए शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य, वाटरफॉल्स, टर्नर से आप गुजरेंगे तो बेहद सुखद अनुभव मिलेगा। तो दोस्तों, टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं। टॉय ट्रेन का यहाँ पर जो रिजर्वेशन प्रणाली है वो इस तरीके से है कि जिस डेट से आपको जाना है, अगर आपको 1 जनवरी को जाना है तो 1 दिसंबर को उसका पोर्टल ओपन होगा। कहने का मतलब यह है कि टॉय ट्रेन की जो रिजर्वेशन बुकिंग होती है वो 120 दिन पहले नहीं बल्कि ठीक 30 दिन पहले शुरू होती है, और 1 महीने पहले ही IRCTC पर पोर्टल पर ओपन होता है। इस तरीके से आप अपने टॉय ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। कुछ टूरिस्ट दोस्तों ट्रेन से चंडीगढ़ आते हैं और चंडीगढ़ से आप डायरेक्ट बस पकड़ के शिमला आ सकते हैं। दोस्तों, आपको चंडीगढ़ से जो बस मिलेगी वो मिलेगी आपको चंडीगढ़ सेक्टर 43 ICBT बस स्टेशन से। दोस्तों, चंडीगढ़ का जो बस स्टेशन है यानी कि सेक्टर 43 में स्थित, वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आपको 18 से 20 किलोमीटर पड़ती है। चंडीगढ़ स्टेशन उतरकर आप वहां पर टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी वाला आपसे 50 रुपए 60 रुपए लेगा और आपको छोड़ देगा ISBT सेक्टर 43 चंडीगढ़ में। यहाँ से आप बस ले लीजिए। गवर्नमेंट बस अगर आप लेते हैं तो इसका कॉस्ट आपका दोस्तों 220 रुपए पड़ता है। वहीं अगर आप प्राइवेट बस लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको कॉस्ट ज्यादा देखने को मिलेगी, लगभग 350 से 450 तक पड़ सकता है, और आप इस बस के माध्यम से पहुंचेंगे शिमला। लास्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर आप माध्यम फ्लाइट हैं तो आपको शिमला से कैसे पहुंचना है। दोस्तों, शिमला में ही एयरपोर्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर ज्यादा फ्लाइट अवेलेबल नहीं रहेगी। तो बेटर यह है कि अगर आप आ जाइए चंडीगढ़ एयरपोर्ट, या फिर अगर आप चाहे तो दिल्ली एयरपोर्ट आकर भी बाय बस के माध्यम से शिमला पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं, हम शिमला पहुंच चुके हैं और हमको शिमला में स्टे कहाँ करना है, कौन से लोकेशन पर हमको होटल लेना चाहिए, और हमको यहाँ पर इसकी कॉस्ट क्या पड़ जाएगी। दोस्तों, शिमला में आपको जैसा कि पता ही है लोगों, जैसा कि प्रसिद्ध लोकेशन है वो है आपका मॉल रोड। दोस्तों, मॉल रोड के पास जितने भी होटल हैं वो आपके थोड़े से कॉस्टली रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर 2000, 2500, 3000 तक के होटल पर स्टार्ट होते हैं, लेकिन मॉल रोड के पास आपको प्रॉपर होटल मत लीजिए। आप थोड़ी वहाँ पर आधे किलोमीटर पहले अगर होटल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 1000-1500 रुपये में होटल मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड होटल होते हैं।
और वहाँ पे फूड भी ले सकते हैं। यानी कि खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप होटल में ही अपनी खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। एक व्यक्ति का जो थाली कॉस्ट होता है वहाँ पर 150 रुपये 180 रुपये होता है। वहीं अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आपका एक व्यक्ति का 200 रुपये थाली सिस्टम पड़ता है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने होटल की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शिमला में आपको कौन से सीजन में आना चाहिए और आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों शिमला में आपके लिए बेसिकली 3 दिन, यहाँ की कहें तो 3 दिन और या 2 रात पर्याप्त है शिमला घूमने के लिए। और बात करें दोस्तों आपको शिमला जाना कब चाहिए, दोस्तों ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज की अगर आप शिमला में स्नो देखना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए दिसंबर जनवरी फरवरी में, क्योंकि यहाँ पर आपको शिमला में स्नो देखने को मिलेगी। शिमला में स्नो का मतलब यह है कि आपको मिलेगी कुफरी, कुफरी में स्नो। दोस्तों कुफरी है जो कि आपका शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको कुफरी में जाकर आप स्नो देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूब राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, स्कीइंग कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर आप आते हैं तो आपको कुफरी में स्नो देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप इन सीजन को छोड़कर जाते हैं, आप सितंबर में जाते हैं या फिर मानसून में जाते हैं, तो आपको स्नो देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको शिमला में, ना ही आपको कुफरी में, लेकिन बाकी जगह आप घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमको शिमला में कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है और ये विजिट करने का हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले स्थान की हम बात करते हैं वह आपका मॉल रोड। दोस्तों मॉल रोड वहाँ पर आप घूमिए और मॉल रोड में ही वहाँ पर आपका चर्च है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा चर्च है, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, खास तौर पर इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है बहुत ही शानदार होता है यहाँ का। यहाँ पर क्राउड भी ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि शिमला का मॉल रोड काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों मॉल रोड से ही लगा हुआ है आपका बना हुआ है लक्कड़ बाजार। दोस्तों लक्कड़ बाजार दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर लकड़ियों की सामग्री मिलती है, हैंडक्राफ्ट चीजें भी मिलती है, तो यहाँ पर आप जाकर जरूर शॉपिंग कीजिए। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं जिसका नाम है स्कैनर पॉइंट। दोस्तों स्कैनर पॉइंट भी आपका मॉल रोड के पास ही है, जो कि आपका सनसेट और सनराइज के लिए फेमस है। अगर दोस्तों आप सनसेट और सनराइज देखना चाहते हैं तो फोटोशूट करना चाहते हैं तो स्कैनर पॉइंट आपके लिए काफी शानदार है। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जिसको राष्ट्रपति भवन भी बोला जाता है। दोस्तों ये एडवांस स्टडी ब्रिटिश के समय बनवाया गया था, तो यह भी बहुत शानदार लोकेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 50 रुपए की एंट्री टिकट होती है और यहाँ पर एक विजिट कर आप ब्रिटिश के जमाने की यहाँ पर कुछ सामग्री रखी गई है। यहाँ पर म्यूजियम है, तो यहाँ पर आप घूमिए। यहाँ पर एक आपको गाइड दिया जाएगा, यहाँ गाइड आपको एक एक चीजों के बारे में सारी जानकारी बताएगा। और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो है कि आपका कालीबाड़ी टेम्पल। दोस्तों कालीबाड़ी टेम्पल भी आप जाइएगा, यहाँ पर काली माता का मंदिर है, यहाँ पर भी आप जाइए, कुछ समय यहाँ पर भी व्यतीत कीजिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो है आपका जाखू टेम्पल। दोस्तों जाखू टेम्पल यहाँ पर आपको 800 फीट ऊंची बजरंगबली की यहाँ पर आपको स्टेचू देखने को मिलेगी, जो कि आपको शिमला के कुछ स्थानों से आपको डायरेक्ट नजर आती है। तो दोस्तों जाखू टेम्पल आप जरूर जाइएगा, यहाँ का दृश्य काफी शानदार होता है। 10 मिनट की यहाँ पर थोड़ी सी सीढ़ी चढ़कर जाना होगा और आप जाखू टेम्पल के में कुछ समय आप यहाँ पर व्यतीत कीजिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो कि आपका वैक्स म्यूजियम। दोस्तों यहाँ पर वैक्स म्यूजियम में जा सकते हैं, 200 रुपये यहाँ की एंट्री टिकट होती है और यहाँ पर आपको मोम से बनी हुई स्टेचू देखने को मिलेगी और ऐसा लगेगा जैसे कि हम उन लोगों से मिल रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी यहाँ पे स्टेचू देखने को मिलेगी। तो आप वैक्स म्यूजियम भी जरूर जाइए। तो दोस्तों इन सारी चीजों घूमने के लिए आप 2 दिन का समय दीजिए और आप आराम से शिमला को घूम सकेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप समर के टाइम पर आते हैं या मानसून के टाइम पर आते हैं तो आपको कुफरी जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुफरी में आपको इस तरीके से सुनसान और हेलीपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको शिमला के मानसून में कुफरी जाने का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं शिमला में इन सारे जगह घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 विकल्प है, या तो अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज लेकर इस सारी जगह को घूम सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पैकेज में आपके होटल के कॉस्ट, डिनर के कॉस्ट, ब्रेकफास्ट के कॉस्ट और आपको जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं ये सारी चीजें पैकेज में इंक्लूड रहती है, जैसे कि आपको पता होगा। और दूसरा साधन है आपका दोस्तों प्राइवेट व्हीकल लेकर, यानी प्राइवेट गाड़ी लेकर आप शिमला घूम सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आप
फैमिली लेकर यानी कि 3-4 लोगों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट डिजायर कर लीजिए और इस सारी जगह को घूम लीजिए। टैक्सी वाला दोस्तों आपका जो कॉस्ट लेगा वो 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये लेगा इस सारे स्थानों को घुमाने के लिए। तो आप वहां से गाड़ी हायर करके शिमला के इन सारे स्थानों पर घूम सकते हैं। चलिए तो अगली बात करते हैं, हमको शिमला को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों अगर आप 2 दिन 3 डे 2 नाइट और 3 डे का स्टे बनाते हैं, यानी कि अगर आप 3 दिन का स्टे बनाते हैं शिमला में और अगर आप नॉर्मल होटल में रुकते हैं तो आपका जो एक व्यक्ति का कॉस्ट होगा वो आपका 6,000 से 7,000 रुपये में पूरा शिमला घूमने के लिए लग जाएगा। तो इस कॉस्ट में ना तो मैंने आपके ट्रेन का टिकट और ना ही बस का टिकट और ना ही मैंने किसी शॉपिंग को ऐड किया है। तो दोस्तों ये था शिमला का संपूर्ण टूर गाइड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।